नाज़रीन, ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें कि जिनका ताल्लुक़ डॉक्टर सुबैह अल इकराम से या ABS डेवलपर के साथ किसी न किसी तनाजुर में पाया जाता है, वगरना आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिए। पिछले कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि डॉक्टर सुबैह अल इकराम और उनकी कंपनी ABS डेवलपर्स ये फ्रॉड पर मुश्तमिल है। ये लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है, ये फेक प्रोजेक्ट बना रही है और लोगों से पैसे हथिया रही है, और इस तरह की बेशुमार खबरें कि जो आजकल मीडिया की जीनत बनी हुई है। मुझे आज कोई कानूनी पहलू के ऊपर बात नहीं करनी, कोई वजाहत नहीं है, बल्कि एक ज़ाती तजुर्बा है जो आप अहबाब के सामने मुझे बयान करना है। शायद ये बात मैं कभी कहीं किसी के साथ बयान ना करता और मौत तक अपने सीने में इसको बतौरे राज ही रखता, लेकिन वक्त का तकाजा है कि इस बात को मुझे आपके सामने बयान करना पड़ रहा है। वाक़या यह है कि एक बार डॉक्टर सुबैह अल इकराम साहब ने मुझे दावत पर मदऊ किया। मैं उनके यहाँ अपने साथियों के साथ दावत पर गया। खाने के बाद मुझे कहने लगे कि अब्दुल वारिस भाई, अलहदगी में आपसे 10 मिनट चाहिए। मैंने कहा जी मुनासिब। हम रेस्टोरेंट के बाहर चले गए, चेयर्स के ऊपर बैठे और एक गहरी लंबी सांस लेकर कहने लगे कि अब्दुल वारिस भाई, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे दीन और दुनिया हर दो नेमतों से इस तरह नवाजा है कि मैं शायद उनका हक भी अदा करने से कासिर हूँ। लेकिन वाक़या ये है कि मैं इन नेमतों को महज अपने तक महदूद नहीं रखना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस वक्त जो दीनदार, बिलखुसूस उलमाए किराम और उलमाए किराम में भी जो नौजवान तबका है जो इस वक्त पिसा हुआ है, माशी एतबार से तंगदस्ती का शिकार है और तरह तरह के मसाइल से दोचार है, मैं चाहता हूँ कि इनको दीन की नेमत तो मुयसर है, इनको दुनियावी लिहाज से तालीम और तरबियत और इनको तरक्की के उन जीनों पे पहुँचाया जाए कि ये माशरे में अपना एक ख़ास मुकाम हासिल कर सकें और दुनिया इनको कदर की निगाह से देख सके। और आखिरी बात जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये थी, कहा कि अब्दुल वारिस भाई, हम सारे आपको जानते हैं, आप ख़ुद भी एक न्यू मुस्लिम है। आप न्यू मुस्लिम के हवाले से उनकी गैर मुस्लिमों में दावत व तबलीग, नौ मुस्लिमीन में तालीम व तरबियत, उनके मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल के हवाले से आपने एक बीड़ा उठा रखा है। मैं चाहता हूँ कि एक ख़ास मेरी जो इनकम का हिस्सा है आपको मैं हर महीने वो दे दिया करूँ और आप नौ मुस्लिमीन की तालीम व तरबियत, उनके मुआशी, माशरती और समाजी मसाइल में उनको लगा दिया करें। लेकिन आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इस बात को आप कभी भी कहीं भी किसी के सामने बयान नहीं करेंगे। ये मेरे, आपके और अल्लाह के दरमियान ही बात रहेगी। गो के उस बात में मैंने उनसे कभी भी पैसे नहीं लिए, ना मैंने उनसे मांगा, ना मैंने उनको याद दिलाया, लेकिन ये बात मेरे दिल में पैवस्त हो गई और इसी तनाजुर में आज आपके सामने ये बात बयान कर रहा हूँ कि जो फ्रॉड करने वाला होता है वो छुप के नेकी नहीं करता, वो अपनी नेकियों की तशहीर करता है। शायद मैं इस बात को कभी भी किसी के सामने ना करता, लेकिन आज चूँकि डॉक्टर सुबैह अल इकराम साहब के हवाले से ये एक आम चर्चा है कि वो एक फ्रॉड है, तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूँ। लोग कहते हैं कि अब्दुल वारिस भाई, आप तो डॉक्टर सुबैह अल इकराम साहब को जानते हैं, आप उनके बारे में बताइए। तो मैंने कहा कि मैं उनको जानता नहीं हूँ, मेरा उनके साथ एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जैसा भाइयों का ताल्लुक़ होता है। और सिर्फ ये डॉक्टर सुबैह अल इकराम की बात नहीं है, उनके जो मामू अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, उनके बड़े मामू इत्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, उनके कज़न, और ये ख़ानदान ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है कि इनके नाना जान को अरबो अजम जानता है। उनकी दीन दुनिया के हवाले से ऐसी खिदमात हैं कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर सुबैह अल इकराम ने जिस माँ का दूध पिया है ना, वो एक ऐसे बाअसूल और बावक़ार बाप की बेटी है कि जिस दिन उसके कान में बिनक भी पड़ी ना कि डॉक्टर सुबैह अल इकराम ने फ्रॉड किया है या करने का इरादा किया है या करने वाला है, तो सबसे पहले डॉक्टर सुबैह अल इकराम को कटहरे में खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी वालदा मोहतरमा होगी, जो गैरतमंद भाइयों की बहन है। डॉक्टर सुबैह अल इकराम के हवाले से एक बात मैं पूरे वसूख के साथ आप अहबाब के सामने गोशगुजार किए देता हूँ, और वो ये है कि डॉक्टर सुबैह अल इकराम के प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, वो इंतज़ामी मामलात में कमी और बेशी का शिकार भी हो सकते हैं, उसमें कोई मैनेजमेंट एरर भी आ सकता है, लेकिन
یہ کہنا کہ ڈاکٹر صبی علی اکرام اور اس کے پروجیکٹ فراڈ پر مبنی ہے، یہ دعویٰ کرنے سے قبل میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تازہ کر لینا چاہیے کہ ممکن ہے کہ ان دعووں کا دنیا میں ہم سے کوئی مواخذہ نہ ہو، یہاں ہم سے اس کی پوچھ نہ ہو، لیکن ایک عدالت ایسی بھی لگنے والی ہے کہ جہاں پر جب تک دوسروں پر لگائے گئے الزامات کا کافی وافی شافی جواب نہیں دے دیں گے نا، زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ اور اس دن ایک ہی سکہ ہوگا جو رائج الوقت ہوگا، اور وہ ہوں گی آپ کی نیکیاں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں ڈھیر ساری نیکیاں لے کے جائیں اور وہاں پر یوں ہی لوگوں کے اوپر الزام لگانے کے سبب سے نیکیوں کے ساتھ کمپنسیشن کی جائے اور بعد میں معلوم ہو کہ میرے دامن میں تو ایک بھی نیکی نہیں بچی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وطلعة الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب